नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्ति। आज के इस वीडियो में आप क्या सीख पाएंगे, तो आप 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार स्ट्रेटजी क्या है ये जान पाएंगे। बिना पढ़ा हुआ मुहावरा या लोकोक्ति का प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे सही उत्तर तक पहुंचेंगे ये भी बताया जाएगा। और मुहावरा और लोकोक्ति के शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, दोनों में अंतर, दोनों में समानता, विशेषता, सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि कभी कभी परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षाओं पे भी और कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आपके सामने लाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, मुहावरा देखिए अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, बातचीत करना या उत्तर देना। तो तीनों रट लीजिए क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अभ्यास, बातचीत करना, उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं। तो वाग्धारा शब्द भी, यानी ये 1, 2, 3 और चारों शब्द याद कर लीजिए कि मुहावरे को कहा जाता है। मुहावरे की परिभाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से देते हैं। तो एक परिभाषा उनमें से यह है कि जब कोई वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, जैसे प्रत्यय उपसर्ग में रहता है शब्दांश यानी शब्द का अंश, उसी तरह से इसमें है जब कोई वाक्य का अंश यानी पूरा वाक्य होता है उस वाक्य का कुछ अंश, जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण यानी कि जनता के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा बार बार अभ्यास यानी बोलने के द्वारा, जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न दे करके, यानी जो कहा जा रहा है वो अर्थ न दे करके विशेष अर्थ, विलक्षण अर्थ व्यक्त करने लगे, देने लगे, तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। मुहावरे जैसे उदाहरण है, जैसे श्री गणेश करना, ना लगा होना एक इसकी पहचान भी है। श्री गणेश करना यानी शुरू करना, ईद का चाँद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में भी परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी जनता में प्रचलित बातें, उक्ति। लोकोक्ति को कहावत, सूक्ति या सुभाषित भी कहते हैं। तो इसको भी रट लीजिए क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है। इनमें से कोई एक शब्द दे देगा विकल्प में। लोकोक्ति की परिभाषा, लोकोक्ति की परिभाषा एक ये है कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाए तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है या कहलाता है। तो अगर ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आई तो एक और विद्वान की परिभाषा देखिए जो आपको शायद समझ में आ जाएगी। लोकोक्तियां इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं एवं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत लिखते समय त्रुटियां हो जाती हैं। घटनाओं एवं स्थितियों से उपजती हैं, फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है। इसका कहने का मतलब यह है लोकोक्ति जो होता है इतिहास में किसी घटना से बनता है। कोई घटना हुआ, मान लीजिए कि अंधा कोई व्यक्ति है, खाना खा रहा है, उसमें आके बिल्ली भी खा रही है या कुत्ता भी खा रहा है, तो उसी से मुहावरा बन जाता है कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए। तो एक इतिहास में कोई घटना होती है, उन्हीं घटनाओं को या स्थितियों से कोई बात, ऐसी स्टोरी बनती है कि वो भाषा के माध्यम से और देश में और किसी अन्य काल से अन्य काल में फैलता चला जाता है। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखेंगे कि मुहावरे के अपेक्षा ये थोड़ा लंबा होता है, इसमें ना नहीं लगा होता है, मुहावरे में ना लगा होता है जो कि क्रिया की पहचान है। जैसे अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाना। तो अंधा बाटे रेवड़ी, तो इसमें रेवड़ी का कोई मतलब नहीं, अंधा का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सेंस क्या, विलक्षण अर्थ, विशेष अर्थ क्या निकला, अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाना। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि बिना पढ़ा हुआ प्रश्न आए तो हम लोग कैसे परीक्षा में टिक करेंगे। मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि वाक्य का अंश ही है, वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन लोकोक्ति एक पूरा वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग भी कर सकते हैं। मुहावरे के अंत में क्रिया अवश्य होता है, यानी मुहावरे के अंत में क्रिया का मतलब सोना, खाना, जागना, रहना, हंसना, गाना, बोलना,
ये सब क्रिया है जिसकी एक पहचान है ना लगा होना। यानी मुहावरों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके लास्ट में ज्यादातर में ना लगा होता है। इसमें कह रहा है कि मुहावरे के अंत में क्रिया अवश्य होती है, लोकोक्ति में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई इसमें आवश्यक नहीं है। मुहावरा का पहचान क्या है? मेरे हिसाब से ना लगा होना एक बड़ा पहचान है जिससे आप पहचान जाएंगे। दोनों में प्रयुक्त शब्द है कि मुहावरा लोकोक्ति में समानताएं भी तो हैं, अंतर है तो समानताएं भी कुछ है। दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे आंख का तारा, तो आप ये नहीं कह सकते कि लोचन का तारा, नयन का तारा, ये सब नहीं बोल सकते। यानी कि आंख बोला गया है, अगर भविष्य में प्राचीन काल से आंख बोला जाता रहे तो आंख ही बोलना है। 9 2 11 बोला गया है तो 9 2 11 ही बोलेंगे, 8 और 3 11 नहीं बोलेंगे। यानी कि जो लिखा है, जो शब्द है मुहावरे का, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, अर्थ अपने अपने हिसाब से विकल्प में परिवर्तित होते रहते हैं, प्रश्न नहीं बदलेगा। दोनों ही विलक्षण अर्थ देते हैं, लोकोक्ति भी मुहावरा भी विलक्षण अर्थ देते हैं। दोनों भाषा शैली को सरस यानी रस युक्त बनाते, मजा आने लगेगा, सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या, 1 स्टार 2 स्टार क्या है? तो देखिए किसी भी आप किताब से जब मुहावरा पढ़िएगा तो उसमें या तो आप स्टार लगाइए, तो स्टार लगाने में अगर आपको दिक्कत हो तो स्टार की जगह पे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, ऐसे ट्रिक भी आप मार सकते हैं। तो जब जो प्रश्न आसान रहे उस पे 0 स्टार का मतलब कोई टिक मत मारिएगा। यानी ऐसा प्रश्न जो लगे कि एक ही बार पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे समझ में आ रहा है, बिना पढ़े समझ में आ रहा है, तो बाद में तो आराम से आप टिक कर ले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों पे कोई टिक मत मारिए, छोड़ दीजिए। और जो प्रश्न लगे कि एक बार पढ़ लिए, दोबारा बस एक बार और पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो उस प्रश्न में 1 टिक मारिए। जो प्रश्न लगे ज्यादा कठिन है तो उस पर 2 टिक मार लीजिए। यानी परीक्षा से पहले एक बार जरूर ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है, नहीं तो ये कंफ्यूज कराने वाले प्रश्न। 2 स्टार का मतलब या 2 टिक का मतलब ये प्रश्न जो है कंफ्यूजन वाले हैं, इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। तो इस तरीके से ये पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। अब देखिए मुहावरे लोकोक्ति की ट्रिक क्या है? जो शब्द मुहावरे में होंगे उस शब्द को वाले विकल्प को गलत काट दे, क्योंकि मुहावरे के विशेष अर्थ होते हैं। यानी कि अगर लिखा है 9 2 11 होना, तो विकल्प में 9 2 ये शब्द लिखा है तो उसको काट दीजिए। चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर जिस विकल्प में लिखा है उसको काट दीजिए, भाई जिसमें लिखा है उस विकल्प को काट दीजिए। नाको चने चबाना, नाको जिसमें लिखा रहेगा विकल्प उसको काट दीजिए, चना जिस विकल्प में लिखा होगा उसे काट दीजिए, क्योंकि मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता है जो लिखा होता है। तो मुहावरे के प्रश्न में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल विकल्प में किया जाता है, तो उस विकल्प को आप काट दीजिए। ये एक बड़ा ट्रिक है कि रिपीट शब्द नो आंसर, यानी कि प्रश्न में या मुहावरे में जो शब्द है उसी का रिपीट विकल्प में अगर है तो वो आंसर नहीं होगा। बिन पढ़ा प्रश्न आने पर, यानी बिना पढ़ा प्रश्न आने पर क्या करेंगे? तो मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ या स्टोरी निकाल कर उत्तर तक पहुंचे। वैसे तो मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता जो लिखा रहता, लेकिन फिर भी उससे कुछ सेंस निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका लाक्षणिक या विशेष अर्थ क्या निकल सकता है। और इसी तरीके से समझ कर रटने से आप लंबे समय तक मुहावरे लोकोक्ति को रट पाएंगे। सभी विकल्प पढ़े और तुलनात्मक रूप से 3 विकल्प काटने का कोशिश करें। 2 विकल्प तो आसानी से काट लेंगे क्योंकि वही शब्द का इस्तेमाल किया गया, रिपीट शब्द नो आंसर वाली ट्रिक से। अब बच जाएगा 2 विकल्प जो कि कंफ्यूज कर सकता है। तो इसके लिए है कि आपको बहुत ज्यादा मुहावरों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अर्थ समझ कर रटे, देखिए लिखा है अर्थ समझ कर रटे कि उस मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरे का अर्थ समझ कर रटेंगे तो ये लंबे समय तक याद रहेंगे। और खूब पढ़े, क्योंकि खूब पढ़ने का कोई काट नहीं है। यानी आप सोचे कि केवल ट्रिक की मदद से आप सभी प्रश्नों को सही कर लेंगे, तो ये हमेशा सही नहीं है। तो खूब पढ़े, खूब पढ़ने का कोई काट नहीं है। खूब रटे और खूब बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना जब ज्यादा पढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि एक व्यक्ति कम पढ़ा, एक व्यक्ति ज्यादा पढ़ा, दोनों प्रश्न आ रहा है, लेकिन जो कम पढ़ा है वो प्रश्न हल करने में आधा मिनट लगाएगा तो आपको केवल 15 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा और एकदम कॉन्फिडेंस से आएगा। तो ज्यादा पढ़ने का तो फायदा है ही। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण लिया जाता है कैसे आप समझ कर रट कर पढ़ सकते हैं। तो पगड़ी रख घीचक, तो जिस विकल्प में पगड़ी लिखा रहेगा वो आंसर नहीं होगा, जिस विकल्प में घी लिखा रहेगा वो आंसर नहीं होगा। तो पगड़ी किस में लिखा है? नहीं लिखा है। तो खैर आपको रटते समय क्या करना है? तो पगड़ी इज्जत का प्रतीक होता है, तो पगड़ी रख देना यानी इज्जत रखना और घी चखना। तो आप पढ़ा नहीं हुआ है तो भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पगड़ी रख के घी चखने का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज होकर
यही आंसर होगा, निर्लज होकर कुछ पाना, यानी पगड़ी रखकर घी चखना। अगला आंसर है, प्रश्न है आंखों में गड़ना। अगर इसको आप 2 बार देखिए, 2 स्टार है, यानी कि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। आंखों में गड़ना, अब देखिए कैसे अर्थ निकालेंगे। पढ़ते ही समय थोड़ा सोचिए, आंखों में गड़ना, कोई भी चीज जब आपकी आंख में गड़ जाएगी तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, यानी दर्द होगा। तो इसका मतलब गौर से देखना तो बिल्कुल नहीं होगा। मन में खटकना थोड़ा थोड़ा लग रहा है, सहन न कर पाना नहीं होगा। अब ये दूसरा और चौथा में से कोई एक होगा। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होगा या मन में खटकना होगा, तो दोनों में से कौन होगा। बहुत लोग इसको टिक कर देते हैं डी को, जो कि गलत है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, मन में खटकना। क्यों नहीं होगा, तो मेरे आंखों में कोई चीज गड़ गई है, गड़ गई है का मतलब मुझे दर्द होगा, यानी कि मन में खटक रहा है वो चीज। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी, अब इससे भी कुछ अर्थ निकालिए। सिर से पानी, अब जो लिखा है वो अर्थ नहीं होता। गहरा पानी लिख दिया नहीं होगा, और डूबना लिख दिया नहीं होगा, अच्छी तरह से सिर धोना नहीं होगा, यानी कि जो लिखा है उसी शब्द को किसी न किसी तरीके से अगर लिख रहा है तो वो विकल्प नहीं होगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर बी मिल गया। और रटते समय आपको कैसे सोचना है, सिर से जब आपका पानी गुजरेगा ऊपर तक, जब आप पानी में डूबेंगे तो आपका दम क्या है, घुटने लगेगा। दम घुटने का मतलब क्या होगा कि आपकी सहनशीलता की सीमा टूट जाएगी, यानी कि यही चीज है सहनशीलता की सीमा टूटना, क्योंकि आपका दम घुटने लगेगा। तो उसी सेंस से संबंधित ये आंसर है। कलेजे पर सांप लौटना, तो कलेजे पर सांप अगर आपके लौटेगा तो ये रटा हुआ प्रश्न, 2 स्टार, क्योंकि आपको ये प्रश्न ऐसा है जो कि रटा रहेगा तभी आप बता पाएंगे, अंदाज से आप नहीं बता सकते। इसका मतलब होता है ईर्ष्या में जलना, यानी आपके सीने पर सांप लौटना का मतलब पड़ोसी ने एक कार खरीदी जिसे देखकर आपके सीने पर सांप लौटने लगे, यानी ईर्ष्या में आप जलने लगे। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल नहीं दिखाई देता है, यानी क्या कह सकते हैं, दुर्लभ होना। तो जब आप गूलर के बारे में जानेंगे तो ये भी आंसर समझ ही जाएंगे। जूतम पैजार, तो ये भी 2 स्टार वाला प्रश्न है, यानी कि इसको नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं रटे रहेंगे तो गलत ही हो जाएगा। सोच के सोचेंगे, अंदाज से टिक मारे तो 2 विकल्पों में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप सोचेंगे छीना झपटी करना होगा कि झगड़ा करना होगा, तो इसमें सही जवाब जूतम पैजार का मतलब क्या होता है, किसी इसमें लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना को हम लोग कहते हैं जूतम पैजार, यानी जूता चप्पल चल गया। आंसर हो गया ये, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना, देखिए अब चना जिस विकल्प में आ जाए और भाड़ आ जाए, ये शब्द आ जाए तो वो आंसर नहीं होगा। एक देखिए चना इसमें भी आ गया, चना इसमें भी आ गया, अकेला शक्तिशाली, अब चना इसमें भी आ गया, तो रिपीट शब्द नो आंसर ट्रिक से ही हमारा आंसर ये हो गया। अब लेकिन चाहे तो अगर अर्थ समझ के भी, एक ही चना है तो भाड़ को फोड़ देगा, नहीं फोड़ पाएगा, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ऐसे सोचकर भी आप बता सकते हैं। पौ 12 होना, पौ पौ कहा जाता है, पहले जो पासा लोग खेलते थे उसमें 6 इधर 6 इधर, मान लीजिए 2 लूडो को पासा है, दोनों को फेंके तो 6 इधर भी आ जाए 6 इधर, दोनों तरफ ज्यादा ज्यादा अंक आ जाए तो उसको कहा जाता है कि दोनों ही तरफ से 6 6 12 आ गए, यानी आपकी जीत हो गई, तो उसी को पौ 12 होना कहा जाता है। तो यानी एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यानी अत्यधिक लाभ होना इसका आंसर होगा। देखिए वैसे यहाँ पे प्रश्न बहुत ढेर सारे हैं, सारे प्रश्नों को बताने का इसका पीडीएफ का, पेड पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें देखिए कितने ढेर सारे प्रश्न हैं, ढेर सारे प्रश्न है इसमें। अगर मैं वीडियो का बनाता जाऊं तो काफी लंबा चला जाएगा। इसमें तो कुछ प्रश्न है, आगे चल के आपको यूपीएसआई में भी पूछे गए प्रश्नों के प्रश्निक जल्दी देखिए, अब यूपीएसआई में पूछे गए ये प्रश्न कुछ इसमें दिए गए हैं। देखिए कितने प्रश्न हैं। अगर आपको पूरे पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पूरा का मैं डिस्क्रिप्शन, पूरा का मैं सलूशन बताऊं, पूरे को हल कराऊं, पूरे को सबके ट्रिक बताऊं, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो पूरे पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। देखिए यहां तक चलते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।